Good afternoon, class. Let's continue with the drying process. In drying process, we already discussed about the tray dryer. Let's move to the next dryer, that is fluidized bed dryer. In fluidized bed dryer, the main principle in this, the hot air is introduced at high pressure through a perforated bed which contain moist solid particles. Okay, the wet solid particles are lifted due to the velocity of the hot air and being suspended in a stream of air. When wet solid is suspended in the stream of air, this condition is called as fluidized state. Okay, as the hot air is passes between the particles, it takes the excess moisture that is present in the wet solid particles and thus drying of the particle is carried out. ठीक है, तो मेनली जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है, इसमें क्या होता है, एक कंटेनर होता है, कंटेनर में ये पिक्चर दिखाई पड़ रही है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की. यस मैम. ठीक है, तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में मेनली जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है, पहले जो भी वेट सॉलिड है जिसकी ड्राइंग करनी है, ठीक है, जिसमें जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है उसकी ड्राइंग करने के लिए वेट सॉलिड मटेरियल को पहले प्लेस किया जाता है टैंक के अंदर. फिर जिस टैंक के अंदर प्लेस करते हैं उसका जो बॉटम पार्ट होता है, उस बॉटम पार्ट्स में परफोरेटेड होते हैं. परफोरेटेड मीन्स स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं. इन होल्स के थ्रू जो एयर है उसकी एंट्री होती है. ठीक है, तो जो एयर होती है जब वो एयर इनके बीच में से क्रॉस करती है, क्योंकि जो एयर है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो वेलोसिटी के साथ ऊपर इन अपवर्ड डायरेक्शन मूव करने लगते हैं. ठीक है, प्लस जो एयर इंटर कर रही है वो ऑलरेडी हीटेड होती है, हॉट एयर होती है, जिसकी वजह से जब वो पार्टिकल्स के बीच में से क्रॉस करती है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हॉट एयर रिमूव हो जाता है. ठीक है, इस तरीके से फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में ड्राइंग होती है. ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यस मैम. ठीक है, मेनली कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेनलेस स्टील चेम्बर with a perforated bottom into which wet material is placed. For loading and unloading, chamber is easily removed from the unit. ठीक है, जिसमें वेट मटेरियल को प्लेस किया जाता है उस चैम्बर को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं. अगर रिमूव नहीं होगा तो आफ्टर ड्राइंग जो मटेरियल या फिर जो फिनिश प्रोडक्ट है उसे आप रिमूव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द चैम्बर इज इजीली रिमूव फ्रॉम द यूनिट. Second, the air is introduced from below side of the unit through the perforated area and it is heated by means of heater which is fitted within. Heated and filtered air with the help of induction fan passes through the perforated holes and passes through the wet material that is placed in the chamber. ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आप इधर देखोगे इस पिक्चर को, जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर सबसे नीचे जो होता है वो चैम्बर होता है जो परफोरेटेड होता है. चैम्बर के जस्ट नीचे इंडक्शन फैन होता है जो वेलोसिटी और एयर को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, एयर जो हैपा फिल्टर्स लगे रहते हैं, हैपा फिल्टर हाई एफिशिएंसी फिल्टर्स होते हैं जो एयर को फिल्टर करके बाहर से अंदर की तरफ एंट्री में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो जब एयर बाहर से अंदर की तरफ जाती है थ्रू हैपा फिल्टर्स और वहीं पे हीटर्स भी लगे रहते हैं, तो एयर पहले फिल्टर से फिल्टर होके हैपा फिल्टर से फिल्टर होके अंदर जा रही है. अंदर जाने के बाद उसका कांटेक्ट होता है हीटर से. हीटर से पास करते हुए जो एयर है इट गेट हॉट. फिर बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शन फैन जो एयर है इसका जो मूवमेंट होता है फ्रॉम नीचे टू ऊपर होता है. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शन फैन जो एयर होती है उसके पास सफिशिएंट वेलोसिटी होती है. इस वेलोसिटी की हेल्प से ये जो एयर पार्टिकल्स होते हैं ये वेट पार्टिकल्स के बीच में से पास होके क्रॉस करते हैं. ठीक है, तो जब कोई भी चीज हाई वेलोसिटी या एयर वेलोसिटी के कांटेक्ट में आएगी, हाई एयर वेलोसिटी के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होता है, उड़ने लगेगी. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, तूफान देखा है, टॉर्नेडो देखा है, तूफान टॉर्नेडो कुछ देखा है आप लोगों ने? यस मैम.
तूफान में क्या होता है? Yes, तूफान ma'am. में जो अगर एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसके कांटेक्ट में जितनी भी चीजें होती हैं सब उसी की डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं। देखा है सबने? सेम वही फंडा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में भी यूज किया जाता है, क्योंकि एयर की वेलोसिटी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो जो वेट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो भी नीचे से ऊपर की तरफ एयर के साथ मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो एयर की वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, जो वेट पार्टिकल्स होते हैं उनमें टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, और जो हॉट एयर होती है वेट पार्टिकल हर ईच वेट पार्टिकल के चारों तरफ मूव करती है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, जो मॉइस्चर हर पार्टिकल में प्रेजेंट होता है वो इजिली रिमूव हो जाता है और बाय द हेल्प ऑफ एग्जिट वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो आपके फाइन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं मटेरियल में, वो फाइन पार्टिकल्स फिल्टर बैग में आके कलेक्ट हो जाते हैं, और जो पार्टिकल जो बचे हुए रेस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो अगेन चैम्बर में आके बैठ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? बेटा क्लियर हुआ वर्किंग ऑफ द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर? Yes, ma'am. ठीक है, तो मेनली इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर फर्स्ट स्टेप इज द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर लोडिंग। इन दिस लोडिंग ऑफ द मटेरियल is done. It involve adding of fresh batch of wet granules into the product chamber through negative pressure feeding. ठीक है, negative pressure feeding means हुआ from high pressure to low pressure. ठीक है, या फिर अगर आपकी जो चैम्बर है अगर इजिली रिमूव हो जाता है तो आप उसे डंप कर सकते हो। ठीक है, मेनली फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज किए जाते हैं टैबलेट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो टैबलेट की फॉर्मेशन के पहले एक स्टेप आता है ग्रैन्यूल की ड्राइंग। तो ग्रैन्यूल की ड्राइंग के लिए हम यूज करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज द लोडिंग ऑफ द मटेरियल इनटू द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। सेकेंड स्टेप इज द एयर इनलेट, switching the blower unit और induction fan. So by the help of induction fan जो एयर है वो नीचे बाहर से अंदर की तरफ आएगी, फिल्टर HEPA फिल्टर से क्रॉस होगी एंड हीटर से क्रॉस होते हुए गर्म होके ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, once the blower is operational the air is drawn continuously from the air handling unit present in below part of the dryer. Okay, third step is the fluidization. In this, inlet air is blown up through the static powder bed as the velocity of air is increases, so the space between the powder particle until the particle becomes suspended in a bed. ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, जब जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी एयर की बहुत ज़्यादा होती है तो जैसे ही जो एयर है बिटवीन दी परफोरेटेड एरिया से जब क्रॉस करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई वेलोसिटी, एयर के साथ जो आपके पाउडर बेड होता है, जो मटेरियल जो सॉलिड मटेरियल होता है जो स्टैटिक मोशन में होता है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसमें से एयर क्रॉस करती है तो एयर के साथ जो पाउडर के मटेरियल होते हैं वो भी उसके साथ क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, द रिजल्टेड मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड गैस बिहेव लाइक अ लिक्विड एंड सॉलिड टू बी फ्लूइडाइज्ड। ठीक है, ऐसा अगर आप स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे, अगर वर्किंग देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो सॉलिड है और गैस है वो लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, और इस तरीके से रहता है कि लिक्विड जैसे पानी में कोई चीज तैर रही होती है, उसी तरीके से जब फ्लूइडाइजेशन स्टेप शुरू होता है तो जो बीच का एरिया होता है, चैम्बर के जस्ट ऊपर का एरिया एंड फिल्टर बैग के नीचे का एरिया जो होता है, उसमें सॉलिड एकदम पानी की तरह हवा में तैर रहा होता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लूइडाइजेशन। ठीक है, क्लियर हुए तीनों स्टेप? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. some students are ma'am requesting, ma'am, can you please admit them? बेटा कायदे से तो मुझे करना नहीं चाहिए, आप लोग की क्लास के बच्चे बहुत लेट आते हैं बार बार। चलिए हो गया, मैंने Ma'am, एक्सेप्ट कर actually there was some network issue. बेटा नेटवर्क इश्यू तो है, चलिए ठीक है। ठीक है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में तीनों स्टेप क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज द ड्राइंग। जब जो सॉलिड पार्टिकल्स एयर के साथ फ्लूइडाइड स्टेट में पहुंच जाते हैं देन उनकी ड्राइंग स्टार्ट होती है। ठीक है, ड्राइंग क्यों होती है, क्योंकि जो एयर है वो ऑलरेडी बाय द हेल्प ऑफ हीटर हीटेड हो चुकी है,
तो हॉट एयर की प्रेजेंस में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ईच पार्टिकल्स में वो रिमूव हो जाता है, जिससे सॉलिड पार्टिकल्स की ड्राइंग हो पाती है। ठीक है, उसके बाद है प्री हीटिंग। वेट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन हॉट एंड ड्राई एयर स्ट्रीम। मॉइस्चर ऑन पार्टिकल सरफेस इवेपोरेट एज हीट फ्लोज थ्रू द बॉडी। ठीक है, बाय कन्वेंशनल हीटिंग, बाय कन्वेंशनल मेथड हीट ट्रांसफर इज टेक्स प्लेस। ठीक है, लास्ट स्टेप है फिल्टर वेट शेकिंग। The blower continuously draw and exhale air from the fluidized bed dryer. The air stream may contain very small particles that is called as fine. So fine that are present in the wet particles are taken by the filter bags. ठीक है, क्लियर हुआ पूरा प्रोसेस? बेटा क्लियर हुआ? सिक्स स्टेप फ्लूइडाइज Yes, ma'am. क्लियर हो गए हैं? चलिए, Yes, मूव ma'am. टू द एडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। इट रिक्वायर्ड लेस टाइम टू कंप्लीट ड्राइंग. It may be 20 to 40 minutes as compared to the tray dryer. In tray dryer, drying process takes 24 hours. ठीक है, सेकेंड एडवांटेज, ड्राइंग टेक्स प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, इसमें हर पार्टिकल सॉलिड में प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी इंडिविजुअल ड्राइंग होती है बाय द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन मेथड। ठीक है, थर्ड एडवांटेज है इट फैसिलिटेट द ड्राइंग ऑफ थर्मोलेबाइल सब्सटेंस सिंस द कॉन्टेक्ट टाइम इज शॉर्ट। ठीक है, जितने भी आपके थर्मोसेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं उनकी इजलिंग आप ड्राइंग परफॉर्म कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ठीक है, it can be used either as a batch type और continuous type. ठीक है, बैच एंड कंटिन्यूस दो टाइप के होते हैं। बैच टाइप में क्या होता है, एक एक बैच आता है, जैसे टैबलेट अगर आप मान लीजिए 1000 टैबलेट बना रहे हो तो 1000 टैबलेट की एक एक बैच बना के वो क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस होता है, अगर कंटिन्यूस में जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है वो कनेक्टेड होता है, जैसे ही ग्रैन्यूल फॉर्म कर रहे हैं तुरंत आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में ड्राइंग, टैबलेट फॉर्मेशन, फिलिंग, पंचिंग, ये सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। ठीक है, इन केस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर लेबर कॉस्ट इज लो। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डिसएडवांटेज, मैनी ऑर्गेनिक पाउडर्स डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है तो जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे और एग्रीगेशन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पाउडर्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की प्रॉब्लम रहती है, इसे अवॉइड करने के लिए एफिशिएंट इलेक्ट्रिक अर्थिंग यूज की जाती है इन केस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ठीक है, सम टाइम ड्यू टू द टर्बुलेंस इनसाइड द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनमें एट्रिशन हो जाता है। ठीक है, एट्रिशन मीन्स हो गया है दो ग्रैन्यूल्स जब भी टर्बुलेंस मोशन की वजह से एक दूसरे के जब भी कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे से रगड़ेंगे, और क्या होगा, जब ग्रैन्यूल्स आपस में रगड़ेंगे तो उनमें से अगर वो ड्राई हो जाएंगे तो क्या होगा, रगड़ने से ग्रैन्यूल्स पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे या फाइन पार्टिकल्स ज्यादा फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के केस में एक ये ड्रॉबैक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्बुलेंस इनसाइड द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर attrition of some particle is takes place. Due to this production of fine particle will occur. ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर Yes, हुआ? ma'am. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। नेक्स्ट ड्रायर इज द वैक्यूम ड्रायर। अच्छा, वैक्यूम ड्रायर से क्या समझ में आ रहा है? वैक्यूम ड्रायर से किसी को कुछ इंडिकेट हो रहा है या क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है वैक्यूम ड्रायर से? मैम वैक्यूम ड्राइंग मींस मैम मॉइस्चर को मैम वैक्यूम से मैम जो रिटेन करता है हमारा पाउडर उससे मैम मॉइस्चर को हटाना वैक्यूम के थ्रू। देखिए, मेनली जितने भी ड्रायर्स हैं, ड्राइंग करने के लिए प्राइमरी स्टेप क्या होता है, हीटिंग। ठीक है, हीट करने की स्टेट, आप किसी भी चीज को हीट करते हो, लेकिन अगर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो जो एवापोरेशन वाली स्टेट होती है या फिर वेपराइजेशन वाली जो स्टेट होती है किसी भी पार्टिकल के अंदर, अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो मैक्सिमम होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है,
तो अगर आपको ऐसे सब्सटेंस की ड्राइंग करनी है जो थर्मोलेबल है, आप उसे बहुत टाइम तक हीटिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अगर उस ड्रायर के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वाली जो कंडीशन है वो जल्दी अचीव हो जाएगी, और जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से आने से पहले ही बाहर एवोपरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ? वैक्यूम मींस जनरली Yes, वैक्यूम ma'am. होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता Yes, है ma'am. उसे हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, रिड्यूस करने का एक ही रीजन होता है, क्योंकि रिड्यूस हम इसीलिए करते हैं, कोई भी लिक्विड बॉयल तब करता है जब उसकी बॉइलिंग पॉइंट स्टेट पहुंच जाती है। ठीक है, किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट स्टेट मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है गैस मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही कम कर देंगे, तो अगर आप किसी भी लिक्विड कंटेनिंग मटेरियल को अगर आप हीट करेंगे तो जो वेपर प्रेशर वो क्रिएट कर रहा है उसे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली कंडीशन में आने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो कम टाइम लगेगा, जैसे ही उस कंडीशन पे पहुंच जाएगा जो वाटर मॉलिक्यूल है जो लिक्विड स्टेट में है वो बहुत जल्दी से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड वहां से जो सॉलिड मटेरियल है वहां से रिमूव हो जाएंगे एंड सॉलिड मटेरियल की ड्राइंग परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो मेनली वैक्यूम ड्रायर में ही इसी प्रिंसिपल को यूज किया गया। ठीक है, तो इन केस ऑफ वैक्यूम ड्रायर मटेरियल इज ड्राइड बाय यूजिंग द वैक्यूम। ठीक है, when vacuum is create the pressure or atmospheric pressure is lowered so that water boils at lower temperature, hence water evaporate fast। ठीक है, सेम वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन जल्दी आ जाएगी तो जो लिक्विड है, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वो बहुत जल्दी से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इजिली इवोपरेशन जल्दी होगा और ड्राइंग फास्ट होगी। ठीक है, second is the construction of vacuum dryer, mainly cast iron is used in case of vacuum dryer। ठीक है, it is made up of cast iron heavy jacket vessel। cast iron mainly इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो ड्रायर होता है, पिक्चर दिखाई पड़ रही है बेटा, ये पिक्चर सबको दिख रही है? Yes, ma'am. ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीम एंड वाटर जैकेट। ठीक है, तो जो ड्रायर है उसकी आउटर मोस्ट जो एरिया है, आउटर एरिया में जैकेट प्रोवाइड की गई है जिसमें स्टीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, प्लस इस ड्रायर को कनेक्ट किया जाता है वैक्यूम पंप से जो अंदर के प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लो करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो जो ड्रायर है वो ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए जो स्टीम को भी रन करा सके जैकेट में, उस टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सके, प्लस जो लो प्रेशर जनरेट हुआ है ड्रायर के अंदर उसकी वजह से ड्रायर में कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से जो मेनली मटेरियल यूज किया जाता है दैट इज कास्ट आयरन। ठीक है, मेनली कास्ट आयरन इज यूज्ड इन केस ऑफ वैक्यूम ड्रायर। इट इज हैवी जैकेट वेसल and it is so strong that it can withstand high vacuum within the oven and steam pressure in the jacket। ठीक है, the enclosed space is divided into number of portion by means of 20 hollow cells which are part of the jacket। ठीक है, बाहर में भी जैकेट होती है और क्या करते हैं बीच में भी उन्होंने क्या किया हुआ है, शेल्फ बना दी है। ठीक है, उन शेल्फ में होल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टीम को, स्टीम में प्रेजेंट जो टेम्परेचर है उसे ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो जो आपका वैक्यूम ड्रायर होता है उसमें जो जैकेट होती है आउटर में भी प्रेजेंट होती है, प्लस अंदर के एरिया में भी शेल्फ्स बनी होती हैं, शेल्फ में होल होते हैं जो हेल्प करती हैं स्टीम को अंदर से फ्लो करने के लिए, प्लस स्टीम में प्रेजेंट जो टेम्परेचर है उसे पार्टिकल्स में, स्टीम में जो टेम्परेचर प्रेजेंट है उसे
पार्टिकल्स की ड्राई तक पहुंचाने में, ठीक है। These shelves provide large surface area for keeping the material. The oven door can be locked tightly to give in an airtight seal. The oven is connected to a vacuum pump. By the help of vacuum pump, pressure is reduced inside the vacuum dryer. ठीक है, जितना कंस्ट्रक्शन बताया क्लियर हुआ है बेटा? यस मैम। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए, जो ड्रायर्स होते हैं, जैसे आपने ट्रे ड्रायर जो पढ़ा था, ट्रे ड्रायर में क्या होता है, जो हीटर्स होते हैं बस उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइड के वॉल पे जो साइड वॉल होती हैं वहां पे हीटर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ वैक्यूम ड्रायर एक जैकेट दी जाती है आउटर एरिया में, आउटर वॉल में ड्रायर के, जो स्टीम को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। प्लस उन्होंने अंदर भी एक शेल्फ दे दी है। शेल्फ देने से क्या हो रहा है कि जो स्टीम सब जगह से सर्कुलेट हो रही है, तो जो भी पार्टिकल जिसकी भी आपको ड्राइंग करनी है उसे लार्ज सरफेस एरिया मिल रहा है ड्राइंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो जो वैक्यूम ड्रायर्स होते हैं, जो ये शेल्फ होती हैं, इनके ऊपर ट्रे रखा जाता है। इन ट्रे में जिस भी मटेरियल की ड्राइंग करनी है उसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। तो वैक्यूम ड्राइंग की केस में जो मटेरियल है जिसकी ड्राइंग आप परफॉर्म करते हैं उसे लार्ज सरफेस एरिया मिलता है ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। कैसे मिलता है? एक तो जैकेट की वजह से जो आउटर सरफेस में जो जैकेट है उसमें से हीट उसे मिल रही है, प्लस शेल्फ जो ट्रे है, ट्रे के जस्ट नीचे शेल्फ्स बनी हुई है जिसमें स्टीम पास हो रही है, जो प्लस एडिशनल हीट दे रही है ड्राइंग प्रोसेस को परफॉर्म करने की, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? जैसे घरों में अलमारियां होती हैं बेटा, घरों में अलमारी देखी है? आवाज आ रही है बेटा? घर में अलमारी देखी है? अलमारी में क्या होता है, एक बाहर बनाया जाता है ढांचा, एक अंदर स्लैब्स बनाई जाती हैं। मैम सुनाई पड़ रहा है? लेकिन ये हाँ बेटा, में ये जो यस मैम। कोर्स बने हुए जो ये बीच बीच में जो बना हुआ है मैम, इसमें स्टीम कैसे चली जाती है? बेटा वो शो किया गया है, होल्स होते हैं उनमें, उस पिक्चर में शो किया गया है। इसमें बीच में गैपिंग नहीं होती है, पूरी शेल्फ होती है, शेल्फ में होल्स बने होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे बताया कि अगर आपको इमेजिन करना है तो ऐसा समझ लीजिए जैसे घरों में अलमारी होती है, अलमारी में एक आप मोटी सी एक ढांचा देते हो, उसके अंदर स्लैब्स बनाते हो, ठीक है। सेम वैक्यूम ड्रायर का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है। अब उन स्लैब के ऊपर ट्रे रखी जाती है, ठीक है, और जो अंदर की स्लैब्स आप बनाते हो उसमें होल बना दिए जाते हैं। होल से क्या होगा, जो स्टीम उनके बीच में सर्कुलेट हो रही है उसमें प्रेजेंट जो हीट है वो इजिली ट्रांसफर होके ट्रे में प्रेजेंट मटेरियल की ड्राइंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। अब डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो रहा है तो अपने घरों में जाना, अलमारियां चेक कर लेना, ठीक। चलिए, वर्किंग ऑफ द वैक्यूम ड्रायर फॉर ड्राइंग द मटेरियल, इट इज स्प्रेड ऑन द ट्रे which is placed on the steam heated shelf in the jacket of the vacuum oven. It provide large surface area for heat transfer by conduction method, ठीक है। तो by the help of conduction method heat transfer किया जाता है एंड जो भी मटेरियल की ड्राइंग परफॉर्म करनी है उसे प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। Advantage of vacuum dryer. Vacuum dryer provide large surface area for heat transfer. Handling of the material, tray and equipment is easy. It is easy for switching over to the next material. Hot material of desired temperature can be supplied. Electrically heated hollow shelf can be used. ठीक है, तो ये एडवांटेज है वैक्यूम ड्रायर के। प्लस एक और एडवांटेज है, यहाँ पे कंडेंसर को अटैच किया गया, ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है, कंडेंसर अटैच किया गया, ठीक है। तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल जो एवोपरेट हो रहा है वो बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके हम उसे रिसीवर में कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, जो भी सॉल्वेंट आपने उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया है
उसे आप दोबारा से रिकवर कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। ये जो लास्ट में अभी पॉइंट बताया रिकवरी ऑफ द सॉल्वेंट, ये सिर्फ वैक्यूम ड्रायर के केस में ही होता है। ठीक है, ट्रे ड्रायर में नहीं होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में नहीं होता है, ये सिर्फ वैक्यूम ड्रायर में ही होता है। वैक्यूम ड्रायर का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि रिकवरी ऑफ द सॉल्वेंट इज टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम ड्रायर। ठीक है, disadvantage in vacuum dryer, heat transfer may be low and non-uniform. It has a limited capacity and use for batch process. जो ओवरऑल एरिया होता है वैक्यूम ड्रायर का वो कम होता है एज कंपैरिजन टू द ट्रे ड्रायर। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की ड्राइंग करनी है तो उसे बैच प्रोसेस में करना पड़ेगा। बैच प्रोसेस मतलब हुआ कुछ क्वांटिटी को पहले करना पड़ेगा, बैच वाइज उसे डिवाइड करना होगा। ठीक है, बैच बना दिया है, बैच वाइज उसे आपको उसकी हीटिंग या ड्राइंग परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन अदर ड्रायर्स, लेबर एंड रनिंग कॉस्ट आर ऑल्सो हाई, समटाइम्स फाइनली पाउडर मटेरियल आर ड्रॉन बाय द वैक्यूम पंप। ठीक है, अगर आपके मटेरियल में कुछ फाइन पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप क्या होगा, जो वैक्यूम पंप है उसे वो ड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द वैक्यूम ड्रायर। ठीक है, तीनों ड्रायर आप लोग को क्लियर है, ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एंड फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। बेटा क्लियर है? यस मैम। ठीक है, लास्ट ड्रायर इज द फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्रायर ड्राइंग टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो फ्रीज ड्राइंग को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसमें हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फ्रीज ड्रायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लायोफिलाइजेशन। तो कई बार क्वेश्चन आपको लायोफिलाइजेशन से भी पूछा जाता है कि डिस्क्राइब लायोफिलाइजेशन। बेटा प्लीज आप लोग अपना फोन म्यूट कर लीजिए। प्लीज म्यूट योर फोन्स। ओके, सो फ्रीज ड्रायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लायोफिलाइजेशन। कई बार क्वेश्चन लायोफिलाइजेशन से भी पूछा जाता है। ठीक है, सो लायोफिलाइजेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज फ्रोजन followed by its removal from the sample by the help of method that is sublimation. ठीक है, sublimation it is the process in which जो solid particles हैं वो directly convert हो जाता है गैस में, liquid state नहीं आती है। This process is called as sublimation. ठीक है, तो freeze dryer में जो drying process perform की जाती है, this drying is performed by using the sublimation method. ठीक है, तो मेनली जो प्रिंसिपल है फ्रीज ड्रायर का वो डिपेंड करता है और बेस्ड ऑन सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो होता है सॉलिड पहले लिक्विड में होता है, लिक्विड से फिर वो आइस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन इन सब्लिमेशन प्रोसेस जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, लिक्विड फेज नहीं आती है। ठीक है, तो फ्रीज ड्रायर में जो मेनली प्रोसेस यूज किया गया है दिस इज सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन को यूज करके ड्राइंग प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। ठीक है, फ्रीज ड्राइंग इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन विच वाटर इज सब्लाइम फ्रॉम द प्रोडक्ट आफ्टर इट इज फ्रोजन। ठीक है, मेनली फ्रीज ड्राइंग में क्या करते हैं, जो ड्रायर होता है, जो प्रोडक्ट होता है, अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, मेनली फ्री जो ये मॉइस्चर रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो इसलिए परफॉर्म किया जाता है क्योंकि अगर कोई भी मॉइस्चर आपके फिनिश प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है। ठीक है, सो इन टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, द मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंट इन द फिनिश प्रोडक्ट इट शुड बी रिमूव। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो प्रोडक्ट के अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? बेटा आवाज आ रही है? ठीक है, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं
जो ड्राई फॉर्म में आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बनाना चिप्स, या आप लोग जो चिप्स खाते हैं उनमें क्या होता है, जो चिप्स होते हैं उनमें जो प्रेजेंट वाटर होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। रिमूव करने से क्या होता है, जो चिप्स हैं वो आपके कई महीने तक तो टिके रहते हैं, उनमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो बाय यूजिंग फ्रीज ड्राइंग मेथड क्या करते हैं, द मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंट इन द फिनिश प्रोडक्ट इज रिमूव बाय यूजिंग द सब्लिमेशन मेथड, ठीक है। फ्रीज ड्रायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लायोफिलाइजेशन, ठीक है, मीन्स लव्स द ड्राई स्टेट, मतलब ऐसी स्टेट जिसे सूखा सूखा रहना पसंद है, पानी के साथ रहना पसंद नहीं है, ठीक है। ओके, सो देयर इज अ थ्योरी बिहाइंड द ड्राइंग इन द फ्रीज ड्राइंग मेथड। एक ट्रिपल पॉइंट होता है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे तीनों फेजेस सॉलिड, लिक्विड, वेपर इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एट द ट्रिपल पॉइंट water vapor coexist in the equilibrium condition, ठीक है। if we heat the water above the triple point, water is converted into the liquid state and to vapor state, ठीक है। but when we heat the water below the triple point, water will change from solid state to vapor state directly, ठीक है। इसी पॉइंट को यूज किया गया है फ्रीज ड्राइंग में, ठीक है। मेनली क्या करते हैं, जो भी ड्राइंग प्रोसेस परफॉर्म की जाती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो ट्रिपल पॉइंट से नीचे रखा जाता है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट से नीचे रखने से क्या होता है, जो कन्वर्जन हो रहा है वो सॉलिड स्टेट का डायरेक्टली किसमें हो जाता है, वेपर स्टेट में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? बेटा क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, फ्रीज ड्राइंग में जो भी ड्राइंग प्रोसेस परफॉर्म की जाती है उसका जो टेम्परेचर होता है इट शुड बी बिलो दी ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। क्योंकि अगर बिलो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होगा और अगर आप किसी भी सॉलिड मटेरियल को हीट करेंगे बिलो दी ट्रिपल पॉइंट, इट कन्वर्टेड इनटू दी वेपर स्टेट, ठीक है, इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लूइडाइज्ड बेड freeze dryer, it consists of vacuum chamber, heat supply in the form of radiation, heating coil, vapor condensing or adsorption system, vacuum pump. So these are the parts of the freeze dryer, ठीक है। Next step in the freeze dryer, first step is the pre-treatment, second step is the freezing, third step is the primary drying, and secondary step is the fourth step is the secondary drying. These are the steps that are involved in the freeze drying, ठीक है। बेटा ये सारे स्टेप आपको इसी तरीके से मेंशन करने होंगे, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, एक बार ध्यान से सारे स्टेजेस सुन लीजिए। पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट, ठीक है। इस स्टेट में क्या करते हैं, जिस भी मटेरियल की आपको ड्राइंग प्रोसेस परफॉर्म करनी है बाय यूजिंग द फ्रीज ड्राइंग, उससे पहले क्या किया जाता है, उसमें जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी पहले बाय द हेल्प ऑफ अदर ड्रायर्स उनकी ड्राइंग प्रोसेस की जाती है, ठीक है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट है जिसमें आपको आगे फ्रीज ड्राइंग परफॉर्म करनी है उसकी ड्राइंग जो टाइमिंग है वो बड़ा मतलब जल्दी कर सके, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट है जिसकी भी फ्रीज ड्राइंग करनी है उसके पहले उसे बाय द हेल्प ऑफ अदर ड्रायर्स, मेनली वैक्यूम ट्रे ड्रायर को यूज करके क्या करते हैं, मटेरियल की ड्राइंग की जाती है। ड्राइंग करने से क्या होगा, उसमें प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होने से क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा और जो पार्टिकल रिमूव हो गए हैं उनकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो पोरस नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो इन दी फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, प्री ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज डन बाय यूजिंग द वैक्यूम ट्रे ड्रायर। बाय यूजिंग द वैक्यूम ट्रे ड्रायर कंसंट्रेट द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड रिड्यूस द एक्चुअल ड्राइंग बाय 8 to 10 टाइम्स, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हुआ? इस स्टेप को इसलिए किया जाता है, मान लीजिए जो भी आप कपड़े सुखाने के लिए डालते हो उसमें क्या होता है, अगर आप कपड़ों को ऐसे ही पानी से निकाल के डालोगे तो क्या होगा, उसी ड्राइंग होने में टाइम लगेगा,
ठीक है। लेकिन अगर उसी कपड़े को आप निचोड़ के डालते हो तो उसकी ड्राइंग जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो इस स्टेप को परफॉर्म करने का यही रीजन है, बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्रे ड्रायर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसे रिमूव करके प्रोडक्ट को कंसंट्रेटेड कर देते हैं, जिससे उसकी ड्राइंग 8 to 10 टाइम जल्दी हो जाती है, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज द प्री फ्रीजिंग टू द सॉलिडिफाई वाटर, ठीक है। आप क्या करते हैं, जो भी मटेरियल है जिसकी आपने वैक्यूम ट्रे ड्रायर के थ्रू कंसंट्रेटेड कर दिया है, आप उन प्रोडक्ट को लेते हैं, फ्रीज ड्रायर के अंदर रखते हैं, ट्रे में रखते हैं, ट्रे में प्रोडक्ट को स्प्रेड कर देते हैं यूनिफॉर्मली, या फिर कई बार करते हैं जो भी प्रोडक्ट है उसे वायल या एम्प्यूल या बॉटल्स में फिल करके रखते हैं, ठीक है। मेनली क्या करते हैं, जो लायोफ्लाइजर होता है या फ्रीज ड्राइंग होता है, सॉलिड मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं एंड लिक्विड मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड मटेरियल अगर होता है तो ट्रे में उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड सॉल्यूशन लिया है, तो उसे हम क्या करते हैं, वायल एम्प्यूल या बॉटल्स में फिल करते हैं, ठीक है। तो बॉयल या वायल्स एम्प्यूल या बॉटल में फिल करने के बाद जो प्रोडक्ट है उसे फ्रीज ड्रायर के अंदर प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद जो अंदर का टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करके -50 कर देते हैं, ठीक है। -50 करने से क्या होगा, जो भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो किस स्टेट में पहुंच जाएंगे, फ्रोजन स्टेट में, फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद इस स्टेप में यही होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर वाटर मॉलिक्यूल को फ्रीज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप इज द प्राइमरी ड्राइंग। ये स्टेप फ्रीज ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए रेफ्रिजरेंट्स को यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट का क्या पर्पस होता है, कोई बता सकता है? चलिए, फ्रीजिंग करने के लिए टेम्परेचर लो करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट लाइक अमोनिया, फिरॉन, इथाइलिन ग्लाइकोल, इनको यूज करके जो चैम्बर होता है, चैम्बर के अंदर के टेम्परेचर को लो कर दिया जाता है। इट इज अबाउट -50 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से जो सॉलिड पार्टिकल है या एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं वो फ्रीजिंग स्टेट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्राइमरी ड्राइंग। इन प्राइमरी ड्राइंग में क्या करते हैं, अब जो आपके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं जो फ्रीज में पहुंच गए हैं या फ्रोजन हो गए हैं, आप उनको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जो मटेरियल है, एक मिनट बेटा, रिमूव करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा और जो प्रेशर है बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप लो रखा जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाएगा, इट शुड बी बिलो द ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट है उससे बिलो रखा जाएगा और जो प्रेशर बनाया जाएगा इट शुड बी 0.533 किलो पास्कल, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल जो फ्रोजन स्टेट में पहुंच गए हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में, ठीक है। तो प्राइमरी ड्राइंग में क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, पर जो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वो ट्रिपल पॉइंट, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है इससे कम रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस जो फ्रोजन वाटर मॉलिक्यूल है इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड वेपर्स को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी ड्राइंग में क्या करते हैं, जो बचा कुचा पानी होता है जो प्राइमरी ड्राइंग में नहीं उठ पाता है, बाय इन सेकेंडरी ड्राइंग जो बचे कुचा पानी होता है उसे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा और रेज करते हैं और वैक्यूम को यूज करके प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग दिस सेकेंडरी ड्राइंग स्टेप जो बचा कुचा पानी या मॉइस्चर होता है उसे भी रिमूव कर दिया जाता है एंड फाइनली इस स्टेट में जो भी प्रोडक्ट है उसमें अगर सॉलिड प्रोडक्ट है उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं बचता है और अगर लिक्विड प्रिपरेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में या पाउडर फॉर्म में, ठीक है।
लास्ट स्टेप होता है पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या करते हैं, अब जो मॉलिक्यूल बनाया, जो फिनिश प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से स्टेलाइज हो चुका है, उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो उनकी जो पैकेजिंग की जाती है वो भी वहीं पे तुरंत कर दी जाती है। ठीक है, तो तुरंत करने के लिए क्या करते हैं, बाय यूजिंग इनर्ट गैस, उनकी जो बॉटल्स होती हैं उनमें इनर्ट गैस फिल कर देते हैं और उनको डिस्पेंस कर देते हैं। ठीक है, this is all about the dryers that are used in the drying process। ठीक,